बोलो केतन, बोलो केतन, सर बोलो बोलो, हाँ बोलो बच्चे। सर ऑसिलेशन और वाइब्रेशन सर सेम होती है या डिफरेंट है मीनिंग दोनों? थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है बच्चे, थोड़ा सा फर्क है, भाई बहन ही है, थोड़ा सा इतना फर्क है बच्चे। जो वाइब्रेशन होती है वो लगातार होती है, और जो बच्चे ऑसिलेशंस होती है वो थोड़ी सी देर के बाद बच्चे हमारे पास होती है। यानी कि फर्क आता है बच्चा हमारे पास इनकी फ्रीक्वेंसीज पे। मतलब क्लियरली हम इसके बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि इनके बीच का फर्क है, बहुत छोटा सा बारीक सा फर्क है, बारीक सा फर्क है बच्चे। जैसे कि अगर कोई पर्सन बोले कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सी ग्रीन एंड द ऑलिव ग्रीन, तो बोलेंगे होगा तो ग्रीन लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा फर्क होगा। उसको हम लास्ट चैप्टर में करते हैं, उसके डिस्कशन का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, छोटा सा फर्क होता है। वाइब्रेशन, मेरी वाइफ का नाम जो है अगर आप उसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो मेरी जो वाइफ है बच्चे उसका नाम वाइब्रेशन निकलता है। मेरी वाइफ का नाम है कंपन, और वाइब्रेशन को बच्चे हम बोलते हैं कंपन, ठीक है। और ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब बच्चा हमारे पास, देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या फर्क है, एक सिंपल सी बात समझो। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ लेकिन इस डिस्कशन को हमको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्कशन बच्चे हमारे फाइनल जो हमें यहाँ पर कोई फायदा नहीं देगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बच्चे ये मेरे पास एक पेंडुलम है, मान लो ये पेंडुलम है मेरे पास, ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है बच्चा हमारे पास, और ये पेंडुलम बच्चा ऑसिलेट कर रहा है। अबे यार तू जुड़ भी जा, ये बच्चा हमारे पास ये पेंडुलम है, और बच्चे ये ऑसिलेट कर रहा बड़ी दूर जाके ऐसे, ये देखो बड़ी दूर जाके, मतलब ऐसे बड़ी दूर जाकर, तो ये ऑसिलेशन। और अगर ये ऐसे ऐसे करने लग जाए बच्चे, ये दिखाई दे रहा बच्चा आपको, तो ये वाइब्रेशन है। मतलब कि थोड़ा सा फर्क है, बाकी वो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन है, ये ऑसिलेशन। तो बच्चे बहुत ज्यादा फर्क नहीं, छोटा सा फर्क है, ये ऑसिलेशन है, ये बच्चे आपके पास वाइब्रेशन, बस इतनी सी बात, ठीक है बच्चे। अब हम इस डिस्कशन को हमको रोकना पड़ेगा, नहीं तो हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे चल के पढ़ना ही है हमने, इसको आगे चल के देखना ही है, इसमें तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है आपके पास। ठीक, चले बच्चे, चले बच्चे आगे की तरफ, चले बेटा आगे की तरफ। ओके, अच्छा अब बच्चे मैं इसको चेंज करूँ। हमारे पास बच्चे जो इस चैप्टर के अंदर बच्चे हमने पढ़ना है, दैट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हमारे पास हमने पढ़ना बच्चे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होगा, नंबर वन बच्चे पोजीशन, नंबर वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी, पोजीशन, पोजीशन। इसको बच्चे हम एक्स भी मान सकते हैं, वाई या जेड। फॉर सिंप्लिसिटी मैं मान के चलता हूं बच्चे, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, the position of a body, the position of a body, the position of a body is described। ये बच्चा हमारे पास हम डिस्क्राइब करते हैं बच्चे विद द ओरिजिन। और ओरिजिन क्या चीज है बच्चे, विद द ओरिजिन। ओरिजिन क्या चीज है, जहां पर कौन बैठा हुआ है, जहां पर कौन बैठा हुआ है बच्चे, पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द ओरिजिन, with the help of the origin। let the position, let the position of a body, let the position of a body, of the body is x, of the body is x। अगर बच्चा हमारे पास किसी भी बॉडी की पोजीशन x के बराबर है, then x is the function of the time। इसका मतलब क्या है बच्चे, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इरा क्या बोल रहा हूं बच्चे बता मुझे, द पोजीशन, केतन मैं क्या बोल रहा हूँ, सुमित मैं क्या बोल रहा हूँ, परनीत, द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, स्तुति यहाँ पर द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज, ये बच्चा आपके पास क्या है बच्चे, इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। ये बच्चा हमारे पास किसका फंक्शन है बच्चा आपके पास, इट इज द फंक्शन ऑफ द टाइम। मतलब जैसे जैसे आप देखते जाओगे, देखो पोजीशन है तो हम टाइम से डिस्क्राइब करेंगे, और इससे मुझे नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, टाइम कभी रुकता है क्या बच्चे, क्या टाइम कभी रुकता है बच्चा हमारे पास? नो सर। अब एक आदमी है, उसकी पोजीशन, टाइम चलता रहा लेकिन पोजीशन में कभी चेंज ही नहीं है,
मान लिया जाए बच्चे कि मेरे पीछे यहाँ पर जो पर्दा है बेटा, पूरे 2 घंटे लेक्चर चला, लेकिन ये पर्दा अपनी जगह पे जैसा था वो वैसे का वैसा है। ये पर्दा जैसा था मेरे पीछे जो था वैसे का वैसा रहा। ये बच्चे आपके पास ऐसे रहा। ये बच्चे जो मेरा माउस है, ये माउस बच्चे मेरा नहीं, लैपटॉप का जो माउस है बच्चे, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। 2 घंटे लेक्चर है, आप इसकी तरफ ध्यान देते रहो। इसकी जो पोजीशन है टाइम के हिसाब से चेंज नहीं, तो आप क्या बोलोगे, ये बॉडी रेस्ट पे कि मोशन के अंदर है? रेस्ट। अब समझ में आती है। यानी कि बच्चे हमको यहाँ पर 2 चीजें समझ में आती हैं बच्चे। यहाँ पर बच्चे इफ, पहली चीज बच्चे, इफ x रिमेन्स सेम, अगर बच्चा हमारे पास x रिमेन्स सेम, अगर आपके पास x सेम रहता है बच्चे, as the t changes, as the time t changes, as the time t changes, जब बच्चा हमारे पास टाइम t चेंज होता है, then it is at, बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, it is at rest। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है या किसके ऊपर आ जाता है बच्चे, रेस्ट पे। समझो। और जैसे जैसे बच्चा हमारा टाइम बीतता जाए और बच्चे हम चलना शुरू करें, हमारी पोजीशन में चेंज है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पर क्या देख पा रहे बच्चे, हमें ये समझ में आता है कि बॉडी जो है बच्चे वो मोशन में। और दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास इफ x चेंजेस, अगर बच्चा हमारे पास x जो है बच्चे वो चेंज करता है, x चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द टाइम। जैसे जैसे बच्चा आपका x चेंज होता गया, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया। कैसे, मैं समझाता हूँ। ये नंबर लाइन है बच्चे, ये बच्चे मेरे पास x इज इक्वल टू 10 है, ये x इज इक्वल टू 20 है, ये x इज इक्वल टू 30 है। मैं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पर था, और फिर t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे यहाँ पर आ गया, और t इज इक्वल टू 40 सेकेंड पे यहाँ पर आ गया। ये मीटर है, ये मीटर है, और ये भी बच्चे मीटर है। अब बताओ बच्चे, जैसे जैसे टाइम बीता गया, मैं अलग अलग टाइम के ऊपर बच्चे अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट था, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरी मोशन हुई है। यस, एंड दिस डिस्क्राइब्स, और ये बच्चा हमारे पास डिस्क्राइब करता है बच्चे द मोशन ऑफ अ बॉडी। ये डिस्क्राइब करता है बच्चे किसको, मोशन ऑफ अ बॉडी। ये बच्चे डिस्क्राइब करता है किसको बच्चे, मोशन ऑफ अ बॉडी। ये डिस्क्राइब करता है कि मेरी बॉडी चली या मेरी बॉडी नहीं चली। ये बॉडी चली या नहीं चली, ये इस बात पे डिपेंड करता है बच्चे कि मेरी पोजीशन में कोई चेंज आया कि नहीं। अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है और मैं लगातार टाइम बीतता जा रहा है, मेरी गाड़ी पार्किंग के अंदर खड़ी है तो वो खड़ी है, सुबह से लेकर शाम तक मेरी गाड़ी हिली नहीं, तो मैं उसको किस पे मानूंगा बच्चे, रेस्ट पे। मैं उसको किस पे मानूंगा बच्चे, बताओ, शाबाश, रेस्ट पे। क्लियर है वाली बात बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे इसमें से? शाबाश। चलो, अब बच्चा हमारे पास अगर ये चीज हमारे पास, अब बच्चे हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट कर लिया अग्रिम आपने बेटा? अंकिता, कोई डाउट है बेटा इसमें से? अग्रिम? यस सर। बेटा नोट कर लिया बच्चे आपने? यस सर। अच्छा, मुझे बता दिया अगर ये सर नोट कर लिया, चलो सर अब आप आगे चलो। अच्छा, अब बच्चे हमारे पास इसके मतलब क्या निकल कर आता है, इसका मतलब बच्चे हमारे पास क्या निकल कर आता है, बहुत ब्रॉड मीनिंग बच्चे हमारे पास समझ में आता है। सबसे पहले बच्चे मुझे यहाँ पर इसका ग्राफिकल मीनिंग समझ में आता है। ग्राफिकल मीनिंग समझिएगा, ये बच्चे मेरे पास यहाँ पर पोजीशन है और ये बच्चे मेरे पास है टाइम। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये मेरे पास आ गया पोजीशन x और ये बच्चा हमारे पास टाइम आ गया t। अब बताओ बच्चे, किसी पर्सन ने ग्राफ ऐसे करके बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो साफ ये निकल कर आया बच्चा हमारे पास कि अलग अलग टाइम के ऊपर, ये देखो ये पहला टाइम आ गया,
मान लो ये दूसरा टाइम आ गया और ये मान लिया जाए तीसरा टाइम। ये टाइम है बच्चे t1 सेकेंड आपके पास, दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना है t2 सेकेंड, और यहाँ पर बच्चे मेरे पास है t3 सेकेंड। t1 t2 और t3, ये बच्चा हमारे पास है t1 t2 और t3। और अगर हम ध्यान से देखें बच्चे तो यहाँ पर क्या मेरी बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज आया बच्चे? नहीं है। नो सर। नो सर। यानी कि जब भी पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बने स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये ग्राफ किसका है बच्चे? आपके पास बॉडी एट रेस्ट पे। रेस्ट। यानी कि ये बॉडी एट रेस्ट का बच्चा हमारे पास ग्राफ, बॉडी एट रेस्ट का बच्चा हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है बच्चा, और ये पॉसिबल नहीं है बच्चे हमारे पास। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, पॉसिबल है ये बच्चे हमारे पास, मेरे मुंह से निकलना चाहिए था कि ये पॉसिबल ग्राफ है बच्चे। जैसे आपके घर के पास गाड़ी खड़ी है, जैसे आपके घर में वॉल क्लॉक लगी हुई है, जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है उसकी पोजीशन में कोई चेंज आया नहीं बच्चे हमारे पास। अब देखिए बच्चे, अगर बच्चा हमारे पास देखा जाए तो ये ग्राफ बच्चा अगर ऐसे आ जाए तो आपको समझ में आता है। देखिए कैसे बच्चे, ये बच्चा हमारे पास है पोजीशन x और ये बच्चा हमारे पास है टाइम t। और बच्चा अगर मान लिया जाए कि ये ग्राफ ऐसा आ रहा है तो ये ग्राफ क्या चीज बता रहा है कि मेरे पास ये बॉडी अलग अलग टाइम के ऊपर t1 और ये x, और ये बच्चा हमारे पास t2 और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर x2, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितनी आगे बच्चे t3, और ये बच्चा हमारे पास कितनी आगे x3। अलग अलग टाइम के ऊपर बच्चा हमारे पास हमारी पोजीशन भी क्या थी बच्चे? अलग अलग। अलग अलग टाइम के ऊपर बच्चा हमारे पास हमारी पोजीशन भी क्या थी बच्चे? आपके पास अलग अलग। इससे मुझे बच्चे अंदाजा होता है कि ये बॉडी बच्चा आपके पास किसके अंदर है? मोशन। मोशन। ये बॉडी बच्चा हमारे पास मोशन पे। अब ये कैसी मोशन है? यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये बात की बात है, पर ये बॉडी मोशन के अंदर। क्लियर बच्चे? यानी कि पोजीशन टाइम के ग्राफ से पहली चीज तो मुझे ये पता लगती है कि बॉडी मोशन के अंदर है या नहीं है बच्चे। ये तो पहली चीज है, पोजीशन वर्सेस टाइम। अब बच्चे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, डू दी फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट इन नेचर? डू दी फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट इन नेचर? डू दी फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट इन दी नेचर? क्या ये ग्राफ बच्चे एग्जिस्ट करता है बच्चे नेचर के अंदर? कैसा ग्राफ? मैं अभी आपको बताता हूं। डू दी फॉलोइंग ग्राफ एग्जिस्ट इन दी नेचर? और कैसा ग्राफ? जरा ध्यान से देखना बच्चे, ये मेरे पास आ गया पोजीशन और ये बच्चा हमारे पास आ गया टाइम। ये बच्चा आपके पास पोजीशन आ गया x और टाइम आ गया t। और देखिए बच्चे, क्या ऐसा कोई ग्राफ इस नेचर के अंदर आपको लगता है बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ये रेड कलर वाला, हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं बच्चे? ऐसा ग्राफ नेचर में नहीं हो सकता। और मैं अगर आपको बोलूं क्यों, तो मैं इसका रीजन आपको देता हूं। यहां पर देखिए बच्चे, अगर मैं यहां पर देखूं तो इस ग्राफ के इस ग्रीन कलर की लाइन से आपको क्या पता लग रहा है? जरा कोई बच्चा बता सकता है? इस ग्रीन कलर की लाइन से आपको क्या पता लग रहा है? जरा कोई बच्चा बता सकता है? इस ग्रीन कलर की लाइन से क्या पता लग रहा है? बोलो शाबाश। इस ग्रीन कलर की लाइन से क्या पता लग रहा है? इस ग्रीन कलर की लाइन से आपको ये पता लग रहा है एक बॉडी एक टाइम के ऊपर, एक बॉडी एक टाइम के ऊपर दो पोजीशंस पे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सोच। नो सर। ऐसा थोड़ी ना बच्चे कि हमारे पास केतन जो है बच्चे इस वक्त अटल ब्रिज के ऊपर भी हो और क्लास भी लगा रहा हूं, यानी एक ही टाइम पर दो अलग अलग पोजीशन पे केतन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कि गौरव यहाँ पर भी और गौरव जो है कैटरीना का कैफ के पास भी बैठा हो, तो वो खुश तो गौरव बहुत हो गया होगा, ले क्या बात है, हाँ सर ने तो मेरे मन की मुराद बोल दी कि ये बोले कि भाई मैं एक ही टाइम पे कैटरीना कैफ के पास भी बैठा हूँ और मैं एक उसी टाइम के ऊपर कृति सेनन के पास भी बैठा हूँ, मेरी दोनों फेवरेट हीरोइन है। तो गौरव ये पॉसिबल है? नो सर। देखते खुशी देख तू बच्चे की, ये बोले कि सर आज तो चाहे बाढ़ आ जाए मैं बाढ़ में चला जाऊं, बस ऐसा हो जाए। तो हाँ अलग अलग टाइम पे हो सकता है गौरव, देखना इसके मन की मुराद देखना भी अलग अलग टाइम पे है ना, हो सकता है ना। हाँ देख अब आवाज डाउन होगी, मेरा सर ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। अरे इतना डिप्रेस क्यों ना, ठीक है बढ़िया है, सुंदर हीरोइन है, तेरे को
बढ़िया, तू भी अच्छा लगेगा उनके साथ, ऐसे तेरी फिल्म बनवा देते, मिलवा देते तुझे किसी दिन, तो हाँ तो बोल, चल हम सब चलेंगे तेरे को मिलवाने के लिए, ठीक है। सो ये ग्राफ बच्चे, अग्रिम तू भी बोल दे भाई, अग्रिम कहीं नाराज हो, सर मैं अभी तो हूं लाइन के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, नो। और क्यों बच्चे हमारे पास, बताओ जरा। बिकॉज अ बॉडी या गौरव कैनॉट बी प्रेजेंट, कैनॉट बी प्रेजेंट, कैनॉट बी प्रेजेंट, और लिख मत देना गौरव, वो स्कूल के अंदर मेरे को पिटवाएगा। कैनॉट बी प्रेजेंट, कैनॉट बी प्रेजेंट एट two different positions at same time। तो एक सेम टाइम के ऊपर बच्चे हमारे पास गौरव ना तो कैटरीना ना ही कृतिका सेनन के पास इकट्ठे हो सकता है जी। अब कोई बच्चा बोले इसमें से डाउट, जी बोलो, शाबाश बोलो बेटा, बोलो बच्चा। जो टाइम है ये रिवर्स में भी जा रहा है ना। देखो यहाँ पर, हाँ ये भी बच्चे आप कह सकते हो कि टाइम बच्चा हमारे पास रिवर्स के अंदर जा रहा बच्चा, वो भी पॉसिबल नहीं, कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, गुड वर्क। और कोई डाउट बच्चे, और कोई डाउट किसी बच्चे का? इरा बच्चे कोई डाउट है? प्रनीत कोई डाउट है बेटा? स्तुति कोई डाउट है बच्चे? पक्का श्योर है? अच्छा, ये बच्चा हमारे पास, अब इसको नोट कर लिया बच्चे आपने, इसको नोट कर लिया बच्चे आपने, नोट कर लिया। अच्छा, अब बच्चा हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट चीज बच्चा हमारे पास, देखो अब कैसे करते हैं। अब मेरे पास फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ नेचर में पॉसिबल है? फिर देखिए, ये बच्चा आपका पोजीशन है और ये बच्चा आपके पास टाइम। ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ नेचर में पॉसिबल है? ये बच्चा आपके पास ऐसे करके बॉडी ऐसे, यानी कि बच्चा हमारे पास क्या ये नेचर में पॉसिबल है? बच्चा हमारे पास आंसर है अगेन नो। रीजन बच्चे वही दो, जो एक रीजन यहाँ पर अग्रिम ने दिया और दूसरा रीजन बच्चा हमारे पास है। यहाँ पर भी ये बॉडी अगर हम देखें बच्चे तो क्या है बच्चे आपके पास, एक सिंगल टाइम के ऊपर, फिर देखो बच्चे एक सिंगल टाइम के ऊपर बच्चा हमारे पास, ये देखो एक सिंगल टाइम के ऊपर बच्चे या हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चे, दो डिफरेंट पोजीशंस, दो बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे डिफरेंट पोजीशन पे, और टाइम यहाँ पर रिवर्स में भी चल रहा है। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे नो सच ग्राफ कैनॉट रिप्रेजेंट, सच ग्राफ ऐसा कोई ग्राफ बच्चे कैनॉट रिप्रेजेंट, ये बच्चे आपके पास रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा मोशन ऑफ अ बॉडी, रिप्रेजेंट मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी, ये चीज बच्चे। ओके, क्लियर है वाली बात बच्चे, पोजीशन टाइम का। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाता है बच्चे विच इज द पैरामीटर्स ऑफ द मोशन। नेक्स्ट इज द बच्चा हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ द मोशन, और पैरामीटर्स ऑफ मोशन हमारे पास सबसे नंबर 1 पे बच्चा हमारे पास आ जाता है द डिस्टेंस और द path length or the path length or the actual path length, the distance or the actual path बच्चा हमारे पास आ जाती है लेंथ, ये बच्चा हमारे पास, ये मीटर के अंदर बच्चा हमारे पास आ जाती है। the total or the actual path covered by the total or the actual path length covered by the body, path length covered by the body between 2 points in this space, between 2 points in this space, between the 2 points in this space, 2 points in the space, between the 2 points in the space, जिसमें 2 पॉइंट्स के बीच में बच्चा हमारे पास एक्चुअल पाथ लेंथ कवर किया हो, उसको बच्चे हम डिस्टेंस या फिर बच्चे हम पाथ लेंथ बोलते, एक्चुअल डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में बच्चा हमारे पास in a given time interval, in a given time interval, given आपके पास बच्चे टाइम इंटरवल, in a given time interval। मैं समझाता हूं कैसे बच्चे, आप मान लिया जाए A से B की तरफ को जा रहे और कोई पर्सन यहां से रास्ता लेता है बच्चे A से C जा रहा है और C से बच्चे B की तरफ को जा रहे हैं। ये बच्चा हमारे पास पहले नंबर के पर्सन का
डिस्टेंस है। कोई दूसरा पर्सन है बच्चे, वो दूसरा पर्सन ए से बी डायरेक्ट जा रहा है बच्चे हमारे पास, ये इसका डिस्टेंस है। और कोई तीसरा पर्सन है बच्चा हमारे पास, वो ए से बी ऐसे जा रहा है, ये बच्चा हमारे पास इसका डिस्टेंस है। और कोई चौथा पर्सन बच्चा हमारे पास घूमता हुआ आपके पास बी तक जा रहा है, ये बच्चा हमारे पास चौथे पर्सन का डिस्टेंस है। यानी कि बच्चा हमारे पास इस ए से बी है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ये बच्चा हमारे पास पाथ नंबर 1 है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास पाथ नंबर 2 है, ये बच्चा हमारे पास पाथ नंबर 3 है, और ये बच्चा हमारे पास पाथ नंबर क्या आ गया बच्चे 4 आ गया। क्या समझे बच्चे? यहां से बच्चा हमारे पास क्या समझ में आई, एक कि ये जो बच्चा हमारे पास डिस्टेंस है, क्या इसकी यूनिक वैल्यू होती है दो पॉइंट्स के बीच में, कि मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है? बोलो सर मल्टीपल। मल्टीपल। पहली चीज बच्चे जो हमको यहाँ पर समझ में आती है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज नॉट फिक्स्ड। ये बिल्कुल भी बच्चा आपके पास फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है बच्चे, ये डिपेंड करता है बच्चा हमारे पास, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन द, या फिर बच्चा हमारे पास डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर बच्चा हमारे पास यहाँ ट्रैवलर होता है, जो ए से बी जा रहा है बच्चे, वो डिसाइड करेगा कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। यानी कि जो डिस्टेंस और पाथ लेंथ है बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज अ मल्टी वैल्यूड सिस्टम। ये बच्चे एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस आपके पास नहीं हो सकता, 2 पॉइंट्स के बीच में एक फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं हो सकता। आपने यहां से अमृतसर जाना है, क्या एक ही वे पॉसिबल है? नहीं, बहुत वे पॉसिबल है। एक, आप यहां से बच्चे बाय रोड सीधा अमृतसर चले जाए। दूसरा, आप यहां से चंडीगढ़ जाए और चंडीगढ़ से फ्लाइट लेके दिल्ली जाए, दिल्ली से फ्लाइट लेके अमृतसर। नेक्स्ट वन, आप यहां से नेपाल जाए, नेपाल से फ्लाइट लेके अमृतसर जाए, तो बहुत वे पॉसिबल है। तो डिस्टेंस जो होता है बच्चे, वो यूनिक नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है और आप कौन सा पाथ चूज करते हो। यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट चीज है कि कौन सा पाथ आप ले। जी, कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो बच्चे, कोई डाउट है बच्चे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, है कोई डाउट? बोलो, है कोई डाउट? भूमिका, कोई डाउट है बेटा? सर क्लियर है। भूमिका जी, अग्रिम। सर अभी नई रिसर्च से पता लगा ना कि डिस्टेंस की बॉल सबसे कम डिस्टेंस कवर करके सबसे पहले पहुंचती है फाइनल पॉइंट पे। क्या बेटा? सर अभी एक रिसर्च हुई थी ना, उसमें उन्होंने निकाला था कि एक बॉल को अगर हम किसी हाइट से छोड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर मोशन फॉलो करके वो सबसे पहले पहुंच जाती है। हाँ जी सर, उसमें जैसे कि वो सबसे पहले पहुंचते हैं और बाकी लेट पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बच्चे, आगे क्वेश्चन कंप्लीट करिए। सर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बच्चा हमारे पास यहाँ पर है दी ग्रेविटी। ग्रेविटी उस पाथ के ऊपर कैसा काम करती है, क्योंकि बच्चे वो मोशन के ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते, उसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है। और बच्चे ग्रेविटी के हिसाब से बच्चे ये डिसीजन लिया जाता है, ग्रेविटी ये डिसाइड करती है बच्चे कि लीस्ट जो होगा बच्चे डिस्टेंस। वही तो बच्चे कि आपके पास 2 पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस हो सकते हैं, और ग्रेविटी वहां पर क्या करती है, सबसे मिनिमम जो है बच्चे पाथ लेंथ को लेती है, मिनिमम डिस्टेंस को लेती है, ताकि उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी लीस्ट हो सके। इस वजह से वहां पर हमारे पास सबसे जल्दी पहुंचा जाता है। ग्रेविटी वहां पे डिसाइड करती है बच्चे किसको पहले लेके आना बच्चे। तो वो नेचर ऑफ पाथ पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, और ये इस मेरी बात को भी समझाने की कोशिश करता है, वो मेरी भी इस बात को समझाने की कोशिश करता है। बच्चे मैं स्लाइड चेंज कर दूं, पहले बता बच्चे। यस सर। अब बच्चा हमारे पास वो मेरी बात भी आपको समझाने की कोशिश करता है कि आप ए से बी जा रहे हो, तो आप एक रास्ता ऐसे ले सकते हो,
एक रास्ता बच्चे आप ऐसे ले सकते हो और एक रास्ता कुछ और तरीके से बच्चे आप ऐसे करके ले सकते हो, ऐसे। ये बच्चे हमारे पास अलग अलग पाथ है ए से लेके बी तक जाने के अंदर। और हमारे पास बच्चे जो आपके पास डिस्कवरी हुई है या जो बच्चे थ्योरी बनी है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि ग्रेविटी कैसा काम करती है। ए और बी के बीच में 3 डिस्टेंसेस पॉसिबल है और ग्रेविटी मिनिमम वर्क डन करने के लिए सबसे छोटा रास्ता चूज करती है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चे बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, ये ग्रेविटी डिसाइड करती है। ये बच्चे कौन डिसाइड करता है? ग्रेविटी डिसाइड करती है, क्योंकि उसको वर्क डन क्या करना है बच्चे? सबसे मिनिमम करना। ठीक है अग्रिम, इसमें ग्रेविटी का रोल है। ग्रेविटी डिसाइड करती है कि उसको कौन सा रास्ता लेना। नेक्स्ट वन, हमारे पास डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चा? आपके पास स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के यूनिट्स क्या है बच्चा? हमारे पास मीटर है बच्चे। इसके डायमेंशंस क्या है बच्चा? हमारे पास m0 l और बच्चे t0। नेक्स्ट है बच्चे, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, दिस कैन बी नेवर नेगेटिव और जीरो, लेकिन उसके लिए चलना जरूरी है बच्चे। इफ बॉडी ट्रेवल्स, अगर बॉडी ट्रेवल करती है बच्चे तो उसका डिस्टेंस ना तो कभी नेगेटिव होगा और ना ही कभी जीरो होगा। जी अग्रिम, पूछो बच्चे, पूछो अग्रिम। नहीं सर, वो अच्छा गलती ठीक है, वो ग्रेविटी का रोल, वो ग्रेविटी का रोल है कि ऐसा क्यों है। देखो हम धीरे धीरे चीजें जानते हैं, पहचानते हैं कि ग्रेविटी डिसाइड कर रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो ग्रेविटी, जैसे तेरे हाथ से अगर बॉल गिरे या तेरे हाथ से बच्चे कोई तेरा डॉग गिर जाए बच्चे, ग्रेविटी जो नेचर है बच्चे वो उसमें कोई इमोशंस नहीं है। अगर आप भी नीचे गिरते हो तो ग्रेविटी आपको खींचेगी, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग भी गिरेगी तो बच्चे ग्रेविटी उसको खींचेगी। तो ग्रेविटी डिसाइड करती है कि उसने उसको पुल करना है, वो उसको सबसे छोटे रास्ते से बच्चे अपने पास खींचती है, नीचे की तरफ को लेके आती है। शायद ये मैंने वीडियो आज से 5 या 6 साल पहले देखी थी, उसमें कुछ बॉल होती है, वो बॉल को नीचे गिराते हैं, उसमें से एक बॉल सबसे पहले नीचे पहुंच जाती है, कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। नेक्स्ट वन, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बच्चे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे वेक्टर्स के अंदर। तो एक बच्चे आपको इंस्ट्रक्शन है, प्लीज रिवाइज नंबर 1 पॉलीगन लॉ अगेन। आज बच्चे आपको करना पड़ेगा पॉलीगन लॉ एंड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स प्लीज बच्चे इसको आप दोबारा से बच्चे रिवाइज कर लीजिएगा, जिसमें आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे होती है। पॉलीगन लॉ को या कंपोनेंट्स बनाकर आप नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, रिवाइज कर लेना बच्चे, यहाँ पर उसके क्वेश्चन आ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास in a given interval of time, मेरे पास अगर एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है बच्चे आपके पास, तो क्या चीज आ जाएगी बच्चे? इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between the initial and the final point, initial and the final point। देखिए मेरे पास यहां पर ये आ गया A और यहां पर बच्चे मेरे पास आ गया B। ये बच्चा आपके पास पोजीशन वेक्टर है R1 और ये बच्चा हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या आ गया बच्चे? मेरे पास R2 आ गया। समझना बच्चे, इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चा हमारे पास वो क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा। ये कैसे है बच्चा हमारे पास? ये मेरे पास है इनिशियल और ये बच्चा आपके पास दूसरा क्या है बच्चा? आपके पास फाइनल। और ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चा आपके पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम देख भी चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा आपके पास? R2 माइनस ऑफ R1। या फिर बच्चा हम इसको ऐसे भी देख चुके हैं, अब वेक्टर की नॉलेज तभी जरूरी है। x2 माइनस x1 i कैप। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है बच्चे? बोलो शाबाश। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस y2 माइनस y1 j कैप।
प्लस ऑफ Z2 माइनस Z1। Z1 ठीक है। प्लीज बच्चे इसको रिवाइज कर लेना। बेटा मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मेरी एडवाइस जिस जिस बच्चे ने मानी बेटा आज वो अच्छे कॉलेज में बैठा हुआ नहीं, यकीन तो मैं उनसे कभी बात भी करवा सकता हूँ। आज तक वो बच्चा कहीं पर, कोई बंदा पीजीआई रोहतक के अंदर हड्डियों का डॉक्टर है, कोई पर्सन कहाँ पर है बेटा, जीएमसी इस वक्त जम्मू के अंदर 3 मेरे स्टूडेंट्स, 3 2 और पहुंच गए, 5 स्टूडेंट्स इस वक्त जीएमसी जम्मू के अंदर बैठे हो मेरे, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स बच्चे हमारे पास जो है 2 या 3 स्टूडेंट बच्चे अब वो एमडी की तैयारी कर रहे हैं और 3 स्टूडेंट्स एमबीबीएस के अंदर भी। इसी तरीके से 2 या 3 स्टूडेंट मेरे श्रीनगर में बैठे बेटा। इसी तरीके से पहले तो बच्चे वो बच्चा जो है 16 सेक्टर चंडीगढ़ में था, अभी वो बच्चा जो है यहाँ पर उसके हिमाचल में अपॉइंटमेंट हो गई मेडिकल ऑफिसर। तो बेटा इसी तरीके से अभी आज पता लगा या पठानकोट का एक लड़का गुड़गांव में आज ही उसकी प्लेसमेंट हुई है, तो उसका भी फोन आ रखा था बच्चे, नमन महाजन है उसका नाम, उसका नमन महाजन, तो उसकी भी प्लेसमेंट हुई। तो बेटा एडवाइस है, उनको भी मैंने सेम एडवाइस दी। और देखो बेटा वो काफी अच्छा लगता है कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे की सर आज मेरी प्लेसमेंट हुई है, सर मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। तो पॉइंट बच्चे ये कि जब मैंने उनको बोला पॉलीगन लॉ, तो उन्होंने पॉलीगन लॉ और कॉम्पोनेंट को पढ़ा, फिर उनके जो डाउट्स है उनके डाउट्स वो लेते गए और निकालते गए। कोई बहुत मुश्किल नहीं, कोई बहुत मुश्किल नहीं। तो बच्चा हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसको नोट कर लिया अग्रिम बच्चा आपने, इसको नोट कर लिया अग्रिम बच्चा आपने। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बच्चा हमारे पास ये हो गया, अगर कोई बॉडी ऐसे ट्रेवल करती है बच्चे, मान लो आप ए से बी की तरफ को ट्रेवल करते हो, ये सेंटर आ गया O और बच्चा हमारे पास ये रेडियस किसके बराबर है, ये कैपिटल R के बराबर है। आप A से B की तरफ को जा रहे तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ होगा बच्चे आपके पास, आपका डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ होगा इट विल बी पाई इंटू R। और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चे वो हमारे पास कितने के बराबर हुई है, 2R। ये बच्चे हमारे पास 2R। जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चे वो हमारे पास कितने के बराबर है बच्चे, दिस इज इक्वल टू 2R। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ गया, 2R के बराबर। जी लग गया पता बच्चा आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना बच्चे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। जैसे कि बच्चे आपको बच्चे अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म से करना बच्चे, अगर बच्चे आपको वेक्टर फॉर्म नहीं दे रखा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे बच्चे आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को निकाल, ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन, सपोज कि ये बच्चे एक सर्कुलर पाथ है और हुआ क्या बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी आपके पास A से B की तरफ को आई, ये ट्रेवल कर कर बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरफ को आ गई, ये A से ट्रेवल करके B पे आ गई, ये सेंटर आ गया O और इसका रेडियस किसके बराबर है, R के बराबर। अब अगर कोई टीचर बोलता है डिस्टेंस कितना बच्चे, तो बताओ किसके बराबर, डिस्टेंस बच्चा हमारे पास है 3 और बच्चे पाई R अपॉन बच्चे हमारे पास 2, ये डिस्टेंस है। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो A और B के बीच में तो बताओ वो किसके बराबर आ जाएगी, शाबाश करो। अगर आपको A और B के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो वो ये आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, अब ये R है और ये R है, तो बताओ ये कितने के बराबर है, शाबाश बोलो बच्चे, √2 और ये एंगल 90 डिग्री का तब करके, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आ गई, शाबाश बताओ बच्चे, आपकी डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू √2 इंटू। जी अब बोलो बच्चे, क्लियर है वाली चीज बच्चा आपको, क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत है इसके अंदर से? जी स्तुति बोलो बेटा। सर ये फिर से एक्सप्लेन करना। बता बच्चे कहाँ से एक्सप्लेन करूं? सर स्टार्टिंग से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ऊपर से, ऊपर वाली एग्जांपल भी कि नीचे वाली एग्जांपल भी? सर नीचे वाली। देख कोई बॉडी T इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई, ठीक बच्चे, और T इज इक्वल टू T पे यहाँ पहुंची, तो इस बॉडी ने एक्चुअल ये पाथ कवर किया, ये वाला, ये बच्चे एक्चुअल पाथ कितना कवर किया,
ये बच्चे आपके पास एक्चुअल पाथ ये वाला। अब ये तूने एंगल कैसे निकाला होगा? अब एक बात बता, यहाँ पर कितने, एक सेमी सर्कल का जो बच्चा आपके पास सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है बच्चा आपके पास, बता? पाई आर बाय 4। नहीं, सेमी सर्कल आपके पास पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का कितना होता है बच्चे, पाई आर। तो उसका भी आधा कितने का होगा बच्चे, बोल शाबाश। पाई आर बाय 2। और यहाँ पर तू जब ए से बी चली तो कितने बच्चे आपके पास यहाँ पर पाई आर बाई 2 आए, बता जरा मुझे। 1 पाई आर बाई 2 ये वाला, 1 पाई आर बाई 2 ये वाला, और 1 पाई आर 2 ये वाला। बच्चे आई बात समझ में कि नहीं आई? अभी भी आई बात? तो बस, तो पता तूने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 पाई आर बाई 2 ये वाला, 1 पाई आर 2 ये वाला, और 1 पाई आर 2 ये वाला बच्चे। और तू पहुंच गई बी पे बच्चे। तो तेने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 टाइम्स पाई आर बाई 2। लगा पता बच्चे? स्तुति लग गया पता बच्चे? और तेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ए से बी स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा बच्चे। ये तेरे पास आर है, ये आर है, तो बता बच्चे हाइपोटेन्यूज कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बता बच्चे। सर √2r। बस आंसर आ गया बच्चे। मुश्किल थोड़ी ना था ये, मुश्किल था लड़की, मुश्किल था। बता मुझे। नो सर। अच्छा हाँ अग्रिम, अब तू पूछ बेटा, क्या डाउट है तेरा? सर यहाँ पे था। क्लियर है बच्चे वाली चीज? जी सर। अच्छा अब बच्चा हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं। ये बॉडी बच्चा हमारे पास यहाँ पर जा रही है, ये बॉडी बच्चा ऊपर जा रही है, ये बॉडी यहाँ पर आ गई, एक बॉडी यहाँ पर आ गई, और ये यहाँ पर चली गई। ये 6 मीटर बॉडी गई, 2 मीटर ऊपर आई, 2 मीटर नीचे आई, 4 मीटर आगे गई, और बच्चा आपके पास 7 मीटर आगे की तरफ को चली गई। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, और ई से एफ। अब बताना बच्चा हमने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की बच्चे। देखें बच्चे यहाँ पे डिस्टेंस बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? शाबाश बोलो बच्चे। 6 + 2 + 4 + 2 + 7। ठीक बेटा। और डिस्प्लेसमेंट कितने की आ जाएगी जरा बताओ बच्चे मुझे। डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आ जाएगी? शाबाश बोलो बच्चे। ये आ जाएगी 6 + 4 + 7 4 + 7। क्योंकि यहाँ पर बच्चा आपको इन दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस चाहिए। आपको ए से बी जाना है, बी से ई जाना है, ई से एफ जाना है। आपको बी सी और सी डी का कोई मतलब नहीं। और बच्चा हमारे पास ऊपर कितना आंसर आ जाएगा बच्चे? ऊपर कितना आंसर आ गया बच्चा हमारे पास, बताओ जरा। 21 इज इक्वल टू 21 मीटर। और नीचे कितना आ गया बच्चे? 17 मीटर। कोई दिक्कत है इसके अंदर से बच्चे? कोई दिक्कत बच्चे हमारे नो पास? सर। अब बच्चा हमारे पास नेक्स्ट आ गई डिस्प्लेसमेंट। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है बच्चे बताओ जरा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास यहाँ पर, इसको भी मीटर में मेजर किया जाता है। इसकी भी डायमेंशंस m0, l और t0। और बच्चे दिस कैन बी नेगेटिव, ये बच्चे आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वेक्टर है ना, और ये बच्चे जीरो भी हो सकते हैं। ये नेगेटिव और बच्चे जीरो भी हो सकता है। पर बच्चे कोई भी आपके पास बच्चे कोई भी बॉडी जब बच्चा आपके पास अगर बोला जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है मैं समझाता हूँ। ये एक ऑब्जेक्ट है ए से, ये ए से बच्चे बी की तरफ को गई 20 मीटर, और वापस बच्चा आपके पास दोबारा से ए पे आगे 20 मीटर, 20 मीटर आगे गई और 20 मीटर दोबारा पीछे ए पे आ गई। बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितने के बराबर है बच्चे? 40 मीटर। और बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है? 0। और क्यों जीरो है बच्चा हमारे पास? क्योंकि जहां से बॉडी चली थी वहीं पर वापस आई। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो है, लेकिन बच्चे डिस्टेंस आपके पास कितना आ गया? 40 मीटर। जी कोई डाउट इसके अंदर से बच्चा? अग्रिम शाबाश बोलो बच्चे। अग्रिम कोई डाउट है बच्चा इसमें से? शाबाश। पक्का नोट कर लिया बच्चा आपने? इसको नोट कर लिया बच्चा हमारे पास? यस सर। सर
अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब धीरे धीरे मुझे कुछ क्लैरिटीज होने लग जाती है, कुछ फंडामेंटल चीजें बच्चे मुझे क्लियर होने लग जाती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर किया जाता है। जैसे कि बच्चा मैं यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। अ पर्सन, एक जो पर्सन है बच्चा हमारे पास, कवर्स अ सर्कल, कवर्स अ सर्कल, covers a circle of radius 20 meter, of the radius 20 meter in बच्चा हमारे पास, इन आपके पास यहाँ पर, इन आपके पास 20 मीटर इन 20 seconds, 20 seconds. Calculate the distance covered, calculate the distance covered, calculate the distance covered, distance covered and displacement occurred. Displacement occurred in 110 seconds. Displacement occurred in बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 110 seconds. 110 seconds के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना बच्चा आपके पास डिस्टेंस कवर हुआ होगा, या फिर बच्चा हमारे पास कितना, मतलब कि एक बात को अंडरस्टैंड करो बच्चा हमारे पास। तो एक बात समझो बच्चे, ये सर्कल है जिसका रेडियस बच्चे कितने के बराबर है 20 मीटर के आसपास है। आप एक चक्कर कितने टाइम में लगा देते हो बच्चे, बताओ शाबाश। एक चक्कर लगाने में आपको कितना टाइम लगता है बच्चे 20 सेकंड्स। 20 सेकंड्स क्लियर। जब आप 20 सेकंड कवर करते हो, 20 सेकंड के अंदर बच्चे 20 सेकंड्स के अंदर बच्चे, आप ध्यान से समझना, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बच्चे 2 पाई आर। ये बच्चे डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट बच्चा हमारे पास कोई बच्चा बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई होगी बच्चे 0। नेक्स्ट बच्चे 40 सेकंड के अंदर अब डिस्टेंस कितना हो चुका होगा बच्चे, जरा बता दो 4 पाई आर। और बच्चे डिस्प्लेसमेंट 0। 4 पाई आर क्यों, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 2 चक्कर लगा चुके हो। 60 सेकंड के अंदर बच्चे आप कितना डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे बच्चे, बताओ शाबाश। कितना बच्चे बोलो, आपके पास 6 पाई आर। 6 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट फिर 0, क्योंकि आप वहीं पर पहुंच गए जहां से चले। इसी तरीके से बच्चे 80 सेकंड के अंदर आपने कितना कवर किया बच्चा, बोलो शाबाश, बोलो बेटा 8 पाई आर। 8 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट बच्चे 0। फिर बच्चे 100 सेकंड के ऊपर बच्चे कितना आ जाएगा 10 पाई आर। 10 पाई आर, 10 पाई आर, 10 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट बच्चा अब 0। अब पंगा पड़ा। अब बच्चे 110 सेकंड के अंदर मैं कहां पर हूंगा, जरा कोई बच्चा बता सकता है। जब मैं 110, मैं 100 सेकंड पे यहाँ पर आ चुका था, यानी कि 20 सेकंड पे यहाँ पर था, 40 पे यहाँ पर था, 60 पे भी, 80 पे भी यहाँ पर आया 100। जब मैं 110 सेकंड पे होऊंगा तो मैं कहां पर हूंगा बच्चे, कोई बच्चा बता सकते हैं कहां पर हूंगा बच्चे, मैं यहाँ पर बिल्कुल सामने। पता लग रहा है बच्चे, क्योंकि 20 सेकंड के अंदर अगर मैं पूरा चक्कर काट रहा हूं तो 110 सेकंड के ऊपर मैं यहाँ पर सामने पहुंच जाऊंगा। सही या गलत लग रहा है पता बच्चे, क्योंकि अगर 120 सेकंड होते तो मैं दोबारा से कहां पर पहुंच जाता, जहां से मैं चला था, यानी कि ए पे। फिर डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितनी आ जाती है बच्चे 12 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। लेकिन 110 सेकंड में क्या हुआ होगा बताओ बच्चे। अब 10 पाई आर के बाद मैंने और कितना डिस्टेंस लिया होगा बच्चे 11 पाई आर। अब बताओ 11 पाई आर क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बच्चे हमारे पास केतन कितना होता है पाई आर। और अब बताओ बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई होगी, बोलो शाबाश, बोलो ए से लेके बी तक की, और ये बच्चे आपके पास क्या हुई होगी 2। और 2R क्यों बच्चे, क्योंकि मेरी फाइनल पोजीशन ए के सामने है, मैं ए के सामने बैठा हूं, ये मेरी फाइनल लोकेशन है, ये इनिशियल मानी जाएगी और मैं इससे 2R के डिस्टेंस पे। तो 110 सेकंड के बाद मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा बच्चे, शाबाश बोलो। ये बच्चे 11 पाई इंटू 11 पाई आर। और बच्चे डिस्टेंस कितना कवर, डिस्प्लेसमेंट कितने की कवर की होगी बच्चे आप 2R। ये बच्चे आपके पास 2R। अब इसमें 20 मीटर का डिस्टेंस डाल दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चा हमारे पास 220 इंटू पाई मीटर का डिस्टेंस कवर किया और 40 मीटर की डिस्प्लेसमेंट को। लग गया पता बच्चे आंसर कैसे है,
लग गया पता बच्चे आंसर कैसे आया? Yes, यस sir. सर। ये क्वेश्चन बच्चे आपने घर पे जाकर रिवाइज करना। अग्रिम बेटा इसको नोट कर लिया। गौरव इसमें कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अग्रिम अग्रिम केतन स्तुति इरा प्रनीत बेटा कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझसे, सिर्फ देवयानी आप बच्चे डाउट पूछ सकते हो। शाबाश। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। शाबाश। है कोई डाउट बेटा? नो सर। पक्का श्योर? क्लियर है सर। चलो इसको बच्चे अब आपने रिवाइज करना है और मैंने आपको रिवीजन के लिए एक और चीज दे रखी है बच्चे, वो भी आपने कवर करनी है। बाकी चीजें बच्चे आप मुझसे टेलीफोनिकली डिस्कस कर सकते हैं।